आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10वीं की विज्ञान की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। वह है दृष्ट धारा जनित्र, जिसे आप कहते हैं डीसी करंट। ठीक है, तो यह जो होता है आपका ठीक प्रत्यावर्ती धारा, जो आपने पढ़ा है प्रत्यावर्ती धारा जनित्र, ठीक उसी तरह से होता है। बस उसमें केवल एक चीज चेंज हो जाता है कि यहाँ पर विभक्त वलय का प्रयोग किया गया है, उसमें सर्पी वलय का प्रयोग किया गया था। ठीक है, और साथ ही साथ उसमें आपने यह देखा था कि इसके प्रत्येक आधे चक्कर के बाद उसमें दिशा बदल जाती थी, परंतु इसमें दिशा नहीं बदलेगी। अभी हम आपको बताएंगे कि किस तरह से इसमें दिशा नहीं बदलेगी। उसमें दिशा प्रत्येक आधे चक्कर के बाद क्या होती थी, बदल जाती थी। धारा के बदलने की दिशा के कारण ही उसको प्रत्यावर्ती धारा कहा जाता है, और इसमें धारा की दिशा नहीं बदलती, इसे डायरेक्ट करंट यानी दृष्ट धारा कहा जाता है। ठीक है, यह भी जो है आपका जिस तरह से प्रत्यावर्ती धारा में आपने देखा था कि जो उसमें यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत यानी कह सकते हैं फैराडे के नियम के ऊपर यह कार्य करती थी, उसी प्रकार से यह भी फैराडे के नियम पर ही कार्य करती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसके भी चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, तो उसमें भी धारा के विद्युत वाहक बल के साथ साथ धारा उत्पन्न होती है और बहने लगती है जब हम चालक को क्या करते हैं, घुमाते हैं। तो अगर आपने प्रत्यावर्ती धारा को आप वीडियो आपने नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके उसको देख सकते हैं, या उस वीडियो के लिंक में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। पहले क्लिक करके आप प्रत्यावर्ती धारा या जो आपका यह अल्टरनेटिव करंट जिसको कहते हैं उसको पहले आप देख लीजिए, फिर उसके बाद आप लोग इस धारा को जो आपका दृष्ट धारा है इसको आप अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, इसके बारे में जो यह सब है दृष्ट धारा जनित्र और सिद्धांत वगैरह, अगर आप इसे प्रत्यावर्ती में याद किए हैं तो वही चीज इसमें भी है, कोई चेंजिंग नहीं है इसमें। जिससे कहा गया कि विद्युत जनित जो है डायनमो एक ऐसी विद्युत चुंबकीय मशीन है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या कर देती है, बदल देती है। इसका कार्य फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर क्या करता है, निर्भर करता है। कहने का मतलब क्या है कि हमारी जो यांत्रिक ऊर्जा होती है उसको किसके रूप में कन्वर्ट कर देती है, विद्युत चुंबकीय के रूप में क्या करती है, बदल देती है। ठीक है, और यह इसका जो सिद्धांत होता है वो फैराडे के सिद्धांत पर क्या करती है, कार्य करती है। अब इसका हम सिद्धांत के बारे में जानेंगे, इसका प्रिंसिपल क्या है। कहा जब किसी बंद कुंडली को किसी शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र में तेजी से घुमाया जाता है तो उसमें से होकर गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स की रेखाओं की संख्या में लगातार परिवर्तन होता रहता है, जिसके कारण कुंडली में विद्युत वाहक बल तथा विद्युत धारा प्रेरित हो जाती है। कुंडली को घुमाने में किया गया कार्य कुंडली में विद्युत ऊर्जा के रूप में क्या होती है, प्रेरित हो जाती है, विद्युत ऊर्जा के रूप में हमको क्या होती है, प्राप्त होती है। ठीक है, तो देखिए इसके कहने का मतलब क्या है कि इसमें सारा जो खेल है वह जो है आपकी कुंडली के घूमने के साथ साथ चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की है। ठीक है, अगर आपको चुंबकीय फ्लक्स के बारे में नहीं पता तो थोड़े से आपको डिटेल देना चाहेंगे। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर यह चुंबक है और चुंबक का यह उत्तरी ध्रुव और यह दक्षिणी ध्रुव, चुंबकीय बल रेखाएं यहाँ से निकलती हैं और यश की तरफ जाके इसमें क्या होती है, प्रवेश कर जाती हैं। ठीक है, यही चुंबकीय बल रेखाएं होती है। ये क्या है, चुंबकीय बल रेखाएं हैं, और चुंबकीय बल रेखाएं जो होती हैं वह यह सिरे से निकलती हैं और इस सिरे की तरफ जाती हैं, और जहां तक चुंबकीय बल रेखाएं फैली होती हैं वहां तक इसका क्या कहलाता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, और इसी में हम लोग किसी पृष्ठ को लाके इसके ठीक लंबवत रख दें तो इस पृष्ठ के अंदर से जितनी भी चुंबकीय बल रेखाएं गुजर कर जाएंगी उनकी संख्या को हम लोग कहते हैं चुंबकीय फ्लक्स। जैसे मान लीजिए इस प्रकार से किया, इसके अंदर से यह हमारा जो हाथ है वह मान लीजिए कोई पृष्ठ आयताकार है। ठीक है, इसके अंदर से जितनी भी चुंबकीय बल रेखाएं गुजर के गई, जैसे मान लीजिए 100, तो जो चुंबकीय फ्लक्स होगा उसकी जो संख्या उसी को हम लोग कहते हैं चुंबकीय फ्लक्स। इसकी जो मान लीजिए 100 गई तो चुंबकीय फ्लक्स का मान कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है कि चुंबकीय बल रेखाओं की जो संख्या होती है उसी को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। अब चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की हम बात कर लेते हैं कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किस प्रकार से होता है, क्योंकि बार बार हम लोग चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की बात करेंगे तो पहले आप समझ लीजिए कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता क्या है। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का मतलब यह होता है, जैसे हमारा हाथी समझ लीजिए कि कोई एक पृष्ठ है, अब यहाँ पर हमने इसको रखा है, जब इसको ठीक इसके लंबवत रखेंगे तो इसमें से अधिक चुंबकीय बल रेखाएं गुजर कर जाएंगी। ठीक है, जब इसको हम घुमाना शुरू करेंगे तो कुछ चुंबकीय बल रेखाएं जो इसमें से जा रही थी अब उसमें से कुछ नीचे से निकल जा रही हैं, जो कि इस पृष्ठ से ना बल्कि इस पृष्ठ के बाहर से निकल रही हैं, और कुछ जो चुंबकीय बल रेखाएं इस पृष्ठ के ऊपर से निकल जा रही हैं। ठीक, क्योंकि हमने इसको कन्वर्ट कर देंगे इस प्रकार से, सीधा था इसको हम तिरछा जब कर देंगे तो इस प्रकार से तिरछा कर देंगे तो इसकी जो नीचे से और कुछ ऊपर से चुंबकीय बल
रेखाएं कम हो जाएंगी, उतने बल रेखाएं क्या होंगी, कुछ ऊपर से कुछ नीचे से निकल जाएंगी। तो देखेंगे कि आपकी चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में कमी हो रही है। और जैसे जैसे इसको घुमाते जाएंगे वैसे वैसे चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में क्या होगी, कमी होगी। जब चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में कमी होगी तो आप कह देंगे कि चुंबकीय फ्लक्स में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। और कुछ और कंडीशन ऐसी होती है कि इस प्रकार चुंबकीय बल रेखाओं, इसमें से अधिक चुंबकीय बल रेखाएं गुजर जाएंगी तो आपको यह लगेगा कि चुंबकीय फ्लक्स का मान ज्यादा है। जैसे जैसे इसको आप घुमाएंगे वैसे वैसे चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा और एक स्थिति ऐसी आएगी कि यह चुंबकीय फ्लक्स के ठीक क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा। तो इसमें से होकर गुजरने वाली कोई भी बल रेखाएं नहीं होंगी तो उस समय चुंबकीय फ्लक्स का मान 0 हो जाएगा। तो उस समय परिपथ में कोई धारा नहीं बहेगी। कब? जब हमारा जो पृष्ठ है चुंबकीय बल रेखाओं के क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा। तो उस समय हमारी जो कुंडली होगी उसमें से कोई धारा नहीं बहेगी। नहीं बहने का रीजन क्या है कि चुंबकीय फ्लक्स में जब तक परिवर्तन होगा तभी तक धारा बहेगी। अगर चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन बंद हो गया तो धारा नहीं बहेगी। तो जब इसके समांतर हो जाता है धारा नहीं बहती है। फिर कुंडली को जब घुमाया जाता है धीरे धीरे तो उसके मान में धीरे धीरे वृद्धि होना शुरू हो जाती है। जब चुंबकीय फ्लक्स में मान में वृद्धि होना शुरू होती है तो फिर धारा बहने लगती है। तो ये दो कंडीशन हमको जानना है। तो सीधी सी बात है कि हमारे पास देखिए, अब हमारा ये देखिए, आपने इसके बारे में दृश्य धारा जनित्र क्या होता है कि यह जो है एक चुंबकीय मशीन होती है जो हमारे यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या करती है, कन्वर्ट कर देती है। और यह जो फैराडे के सिद्धांत पर कार्य करती है। ठीक है, अब इसका सिद्धांत क्या होता है इसके बारे में बताइए। जब किसी बंद कुंडली को किसी शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र में रखकर घुमाया जाता है तो उसके चुंबकीय फ्लक्स में लगातार क्या होता है, परिवर्तन होता है। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने के कारण उसमें विद्युत वाहक बल तथा प्रेरित धारा क्या होती है, उत्पन्न हो जाती है। और यह प्रेरित धारा जो उत्पन्न होती है और यह जो कुंडली को घुमाने में हम लोग किया गया कार्य है वही हमको विद्युत ऊर्जा के रूप में क्या होता है, प्राप्त होता है। ठीक है, अब इसके बाद इसके जो यह जिसका सिद्धांत हो गया। ठीक है, अब हम जानेंगे कि यह जो आपके सामने चित्र बना है इस चित्र में क्या क्या लगा हुआ है। ठीक है, मुख्य रूप से कौन कौन से पार्ट हमके आवश्यक होते हैं। तो सबसे पहले आपको दृश्य धारा जनित्र में देखेंगे, सबसे पहला जो इसका विभिन्न अंग होता है वह होता है क्षेत्र चुंबक। क्या होता है, क्षेत्र चुंबक। क्षेत्र चुंबक के बारे में हम लोग जानेंगे कि क्षेत्र चुंबक क्या होता है। क्षेत्र चुंबक में कहेंगे कि यहाँ पर दो शक्तिशाली, क्या बोलेंगे, दो शक्तिशाली, क्या कहते हैं, दो शक्तिशाली चुंबक के ध्रुव होते हैं। ठीक, अर्ध ध्रुव होते हैं। आप यह कह सकते हैं इसका एक सिरा N तथा दूसरा सिरा S। ठीक है, यह चुंबक के क्या है, दो ध्रुव हैं और इनको क्या है, कुछ दूरी पर रखा गया है। ठीक है, ताकि चुंबकीय बल रेखाएं N से S की तरफ जा सके, इनके बीच में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए। यह जो चुंबक होता है इसका काम ही होता है कि चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करना। ठीक है, आप यह कहेंगे कि यहाँ पर चुंबक के दो ध्रुव N और S हैं जो एक शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। ठीक, इन्हीं चुंबक के ध्रुवों के बीच एक कुंडली को रखकर क्या किया जाता है, घुमाया जाता है। यह तो हो गया आपका क्षेत्र चुंबक। क्षेत्र चुंबक बारे में सुन लीजिए, क्या कहेंगे कि चुंबक के दो ध्रुव N और S होते हैं। ये क्या करते हैं कि शक्तिशाली विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। ठीक है, और इन्हीं क्षेत्र में, इसी चुंबकीय क्षेत्र में हम लोग क्या करते हैं, किसी कुंडली को रखकर उसको घुमाया जाता है। क्या उत्पन्न करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र। अब दूसरा टॉपिक हमारा आता है जिसको कहते हैं आर्मेचर। आर्मेचर क्या होता है, आर्मेचर देखिए, जो ये नर्म लोहे की एक रोड होती है, पृथक्कृत रोड होती है, उसके ऊपर हम लोग तांबे के तार को लपेट के बनाया जाता है। तांबे के तार कई फेरे लपेटे जाते हैं, उस पर लपेट कर उसको आयताकार कुंडली का रूप इसमें दिया गया है। या जो आप ABCD देख रहे हैं ना, ABCD कुछ इस प्रकार से आकृति आपके सामने नजर आ रही होगी। यह आपका है ABCD। यहाँ से थोड़ा सा इसको क्या किया गया, इस सिरे को इस प्रकार से कर दिया गया है। यह जो आपका है इसे हम बोलते हैं आर्मेचर। क्या बोलते हैं, आर्मेचर होता है। इसके इस पर कई फेरे जो है तांबे के तार लपेट कर इसको क्या किया गया, बनाया गया है। किस पे, नर्म लोहे की रोड पर। ठीक है, जो नर्म लोहा मतलब कच्चा लोहा समझ लीजिए कि इसके ऊपर क्या किया गया, तांबे के तार को लपेट कर बनाया गया है। इसको हम क्या बोलते हैं, आर्मेचर। तो आप कहेंगे कि नर्म लोहे की रोड पर तांबे के तार द्वारा कई फेरे में लपेट कर जो बनाई गई कुंडली ABCD है उसे हम क्या कहते हैं, आर्मेचर कहते हैं। ठीक है, इसे क्या किया जाता है, चुंबकीय क्षेत्र के मध्य में रख इसको घुमाया जाता है और ये अपने अक्ष पर, ये जो डॉटेड लाइन दिख रहा है ना, ये अपने अक्ष पर घूमने के लिए क्या होती है, स्वतंत्र होती है। इसको आप इस तरह से, ये जो अक्ष है इसके परिधि घूमने के लिए क्या होती है, स्वतंत्र होती है। इसको इस तरह आप घुमाएंगे तो घूमने के लिए क्या होती है, स्वतंत्र होती है। ठीक है, तो यह आपका आर्मेचर।
तीसरा टॉपिक अगर आप देखना चाहेंगे कि तीसरा टॉपिक क्या है, तीसरा टॉपिक जो है यही सोलर चेंज है, जो है विभक्त वलय। तीसरा हम यहाँ पे लिख देते हैं विभक्त वलय। विभक्त वलय के बारे में हम आपको बता दें क्या होता है विभक्त वलय। विभक्त वलय, इससे पहले वाले में आप देखे थे सर्पी वलय था, बस ये दोनों में डिफरेंट होता है। यह जो विभक्त वलय होता है यह बेलनाकार पीतल की बनी हुई होती है, ठीक है। और यह जो होता है हमारे, यह जो आप कह सकते हैं आर्मेचर के एक सिरे के साथ ये जो पी और क्यू दोनों हैं, यह पीतल के बेलनाकार के जैसे होते हैं, ठीक है। बेलनाकार के जैसे हमारे कुछ इस प्रकार से होती हैं, यह बेलन के आकार की होती हैं, परंतु ये बीच में से इस तरह से क्या होती है विभक्त हुई होती है, बटी हुई होती हैं, दोनों सिरे अलग अलग होते हैं, ठीक है। इसीलिए इसको कहा जाए विभक्त वलय कहा गया है, ठीक है। तो इसके जो दोनों सिरे होते हैं वो अलग अलग होते हैं, यह बेलनाकार की जैसी होती है। और इसका जो एक सिरा है पी आर्मेचर के पहले सिरे के साथ जुड़ा हुआ होता है, और दूसरा सिरा आर्मेचर के जो क्यू है विभक्त वलय क्यू जो आर्मेचर के दूसरे सिरे के साथ क्या है जुड़ा हुआ है। तो अगर इसके बारे में लिखना पड़े कि विभक्त वलय क्या होता है तो आप यही लिखेंगे कि P और Q क्या है विभक्त वलय है, जो बेलन के आकार के हैं, जो पीतल की बनी हुई है। क्या कहेंगे पीतल की बनी हुई दो बेलनाकार वलय है, जो आप कह सकते हैं P और Q है, या बेलनाकार नली कह सकते हैं, बेलन के आकार की जैसे खोखली नली होती है, खोखला बेलन कह सकते हैं, जो वह क्या है विभक्त हुई है, दो हिस्सों में क्या है आधे पे बटी हुई है P और Q के रूप में। P वाला सिरा आर्मेचर के पहले सिरे के साथ जुड़ा होता है, और जो दूसरा सिरा Q है वो आर्मेचर के दूसरे, जो दूसरा Q है ना, तो वह किसके आर्मेचर के दूसरे साथ जुड़ी होती है, और ये आर्मेचर के साथ क्या करती है घूमते रहती है। कौन विभक्त वलय क्या है विभक्त वलय जो होता है आर्मेचर के साथ घूमता रहता है, ठीक। तीसरा चौथा कंडीशन है ब्रूस। ब्रूस के बारे में हम आपको बता दें कि ब्रूस क्या होता है, तो कहेंगे ग्रेफाइट के बने हुए दो ब्रूस होते हैं, यम और यन होते हैं, ठीक है। और ये क्या करते हैं, इन ब्रूसों का कार्य यही है कि यह जो है आपके विभक्त वलय को स्पर्श किए हुए रहते हैं। क्या किए रहते हैं स्पर्श किए हुए रहते हैं। यम और यन दो आपके क्या है ब्रूस हैं। अब देखिए क्या होता है कि यम से धारा निकलती है इस प्रकार से यम से, और यम में आते हुए कुंडली में घूमते हुए धारा क्या होती है निकल जाती है। हर कंडीशन में धारा की दिशा यही होती है। हाँ, इसमें धारा भले बदल जाए, लेकिन इसमें से होकर जाने वाली धारा की दिशा यही होती है कि यन से निकलती है और यम की तरफ चली जाती है धारा, ठीक है। परिपथ में जो भी उपकरण लगेंगे उसमें करंट धारा जाने लगती है। तो ब्रूस का यही होगा। ब्रूस में आप क्या कहेंगे कि इसमें ग्रेफाइट के बने हुए दो ब्रूस यम और यन हैं, ये स्थिर होते हैं, ये सर्पी वलय को स्पर्श किए हुए रहते हैं। इनका जो संबंध होता है वाह्य परिपथ से होता है। इसमें यन सिरे से धारा निकलती है और यम सिरे में धारा क्या कर जाती है प्रवेश कर जाती है, ठीक है। तो यह हो गया ब्रूस के बारे में। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है कार्यविधि, लास्ट टॉपिक जो आपकी है कार्यविधि। कार्यविधि का मतलब ये किस प्रकार से कार्य करता है, इसका कार्य करने का तरीका क्या है। तो देखिए सीधी सी बात है कि अगर हम लोग कुंडली को जो आपके आर्मेचर है इसको हम दक्षिणावर्त दिशा में घुमाएं, दक्षिणावर्त का मतलब क्लॉकवाइज घड़ी चलने की दिशा में, दक्षिणावर्त दिशा में अगर हम घुमाएंगे तो देखिए क्या होता है कि जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए हम आपको बता दें, एक या हम इसके माध्यम बताएंगे, जो आपके सामने सीरीज है इसको आप समझ लीजिए कि आपकी कुंडली है। इस प्रकार से अगर कुंडली स्थिर है तो इसका मतलब कि यह है इसमें भी कोई धारा नहीं बह रही है, तो यह सिरा आप ए बी मानेंगे और यह सिरा क्या मानेंगे सी डी। जिस तरह से काफी खुलती सीरीज खुलती उधर आप सी डी मान लेंगे और इधर क्या मानेंगे ए बी, तब आपको बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आने वाला है। समझिए अब ये चुंबकीय क्षेत्र में स्थित है, इधर चुंबक का एन सिरा है, इधर चुंबक का एस सिरा है, ठीक। इसमें जब इसको रख देंगे तब उस कंडीशन में देखिए क्या होने वाला है। जब इसको हम घुमाना चाहेंगे दक्षिणावर्त मतलब क्या है इस तरह बाहर की तरफ, जब इसको हम बाहर की तरफ इस तरह घुमाना शुरू करेंगे, जैसे ये इस तरह घूमेंगी अब इसमें से होकर चुंबकीय बल रेखाएं गुजरना शुरू होंगी। जब चुंबकीय बल रेखाएं गुजरना शुरू होंगी तो इसके मान में क्या होगा चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन। क्यों, जैसे इसको घुमाते जाएंगे वैसे चुंबकीय फ्लक्स के मान में वृद्धि होगी। चुंबकीय फ्लक्स के मान में वृद्धि मतलब अधिक से अधिक चुंबकीय बल रेखाएं जाने लगेंगी। जब इसको इस प्रकार से घुमा लेंगे तो इसमें अधिक चुंबकीय बल रेखाएं जाना शुरू कर दें, ठीक। अच्छा, अब यहाँ पे देखेंगे जब धारा बहने लगी तो धारा की दिशा किस दिशा में हम निकालेंगे कि धारा की दिशा तो किधर जा रही है धारा, तो यह ए बी सिरा और यह सी डी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम का उपयोग करेंगे। फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम क्या कहता है, यदि हम अपने दाएं हाथ के अंगूठे तथा उसके पास की दोनों उंगलियां
आप क्या कर सकते हैं, तर्जनी और माध्यमा को इस प्रकार फैलाएं, तीनों दूसरे क्या रहे, अभिलंबवत रहे। तो अंगूठा चालक की गति को, यह जो चुंबकीय क्षेत्र को और यह धारा को व्यक्त करती है। ठीक है, तो जब इसको हम लोग चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर, यन से यस की तरफ, जब यन से यस की तरफ करेंगे तो धारा ऊपर की ओर जाएगी, अंगूठा चालक बाहर की तरफ आ रहा है ना। तो इस तरह से देखिए चालक बाहर की ओर तरफ आ रहा है और चालक में बहने वाली धारा कहाँ जाएगी, ऊपर। तो AB में धारा ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक। और इसका CD सिरा पीछे की तरफ जा रहा है। इसका मतलब चालक, ये अंगूठा चालक की गति बताएगा, अंगूठा अंदर जाएगा और ये उंगली हमारी चुंबकीय क्षेत्र दिशा यन से यस की तरफ, अंगूठा चालक अंदर की तरफ, यह जो हमारी मध्यमा हुआ नीचे की तरफ। तो इसका मतलब कि CD में धारा नीचे की तरफ जा रही, AB में धारा ऊपर की तरफ। कहने का मतलब क्या है, धारा की दिशा ABCD, A से B, B से C, C से D से होते हुए यहाँ आपकी इसमें आ जाएगी, क्या कहते हैं, विभक्त वलय से होते हुए, ब्रुश से होते हुए इस तरह से निकल के इधर से आएगी, यम से होते हुए फिर इस तरह से जाएगी। ठीक है, समझ में बात आ रही है कि नहीं। यह तो हो गई धारा की दिशा। कब, जब आपने कुंडली को आधा घुमा दिया इस प्रकार से। ठीक है, अब कुंडली को जब आप धीरे धीरे नीचे गिराएंगे तो चुंबकीय फ्लक्स के मान में धीरे धीरे कमी होगी, क्योंकि इसमें से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या क्या हो रही है, कम हो रही है। तो धीरे धीरे चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या कम होगी और जब इस तरह से कुंडली पहुंच जाएगी, आधा चक्कर लगा लेगी, तो उस समय चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का मान क्या हो जाएगा, शून्य। क्योंकि इसमें से अब कोई भी चुंबकीय फ्लक्स नहीं गुजर रहा है, चुंबकीय बल रेखाएं नहीं गुजर रही हैं, तो चुंबकीय फ्लक्स का मान 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इस स्थिति में आप देखेंगे कि चुंबकीय फ्लक्स कोई नहीं इसमें से, यानी चुंबकीय बल रेखाएं कोई नहीं गुजर रही हैं, तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन शून्य हो गया, तो बहने वाली धारा का भी मान शून्य हो गया। तो AB सिरा इधर आ गया, CD सिरा इधर आ गया। ठीक है, अब इसमें कोई धारा नहीं बह रही। ठीक है, अब इसको हम फिर इसको घुमाना शुरू करेंगे आगे की तरफ। अब क्या होगा कि यहाँ पर देखेंगे कि ये CD सिरा जैसे यहाँ से उठना शुरू होगा, तो फिर आप देखेंगे कि इसमें चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, फिर धारा बहने लगेगी। लेकिन इस बार इधर CD सिरा है, तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियमानुसार CD सिरा ऊपर की तरफ जा रहा है, यह उंगली चुंबकीय क्षेत्र, बहने वाली धारा ऊपर की तरफ, तो बहने वाली धारा कहाँ जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही है। ठीक है, तो CD में भी धारा ऊपर की तरफ जा रही है। अब इधर AB है, तो AB में धारा क्या हो रही है, नीचे की तरफ जा रही है। तो यह कंडीशन आप समझ गए कि इधर जो भी रहेगा, चाहे AB हो चाहे CD हो, धारा ऊपर की तरफ जाएगी, उस तरफ जो रहेगा उसमें धारा नीचे की तरफ जाएगी। और साथ ही साथ इसमें देखिए क्या होता है, यह जो आपका विभक्त वलय है, यह पहले सिरे से जो जुड़ा होता है P, दूसरे सिरे से जुड़ा होता है Q। होता क्या है कि आप देखेंगे कि यहाँ से धारा उत्पन्न हुई, इस तरह से जा रही है, ठीक है, CD से। अब यह वाला ब्रुश इधर से धारा निकलेगी, अब यह वहां, तो मान लीजिए Q विभक्त वाले Q यहाँ पर है, इसमें से धारा होकर ब्रुश यन से होती हुई धारा जा रही है। ठीक है, कब, जब यहाँ पर इस तरह से है, जब इस तरह से आप मान लीजिए कुंडली को घुमा रखे हैं, ठीक है, कुछ घुमाए हैं, तो AB सिरा जब इधर है, CD सिरा इधर है, तो इसमें से धारा जा रही है। अब जब यह घूम के इधर आएगी, तो यह P वाला उधर चला जाता है, Q वाला इधर चला आता है, P वाला उधर चला जाता है, Q वाला इधर चला आता है। तो कुंडली में जो है धारा एक बार ऊपर की तरफ जाती है AB सिरे में, और CD में नीचे आती है, फिर उधर जब जाती है कुंडली आधा चक्कर लगाने के बाद, तो AB में धारा नीचे की तरफ, CD में धारा ऊपर की तरफ। लेकिन ये कुंडली में हो रहा है, लेकिन हमारे परिपथ में धारा की दिशा वही है, किधर, कि आप देखेंगे कि यन से धारा निकल रही है और यम में धारा पुनः क्या हो रही है, प्रवेश कर जा रही है। चाहे कुंडली किसी भी दिशा में रहे, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्यों, क्योंकि ये जो आपका विभक्त वलय है, ये यार कुंडली के साथ घूमता है। जब ये कुंडली घूमती है, तो ये आपका जो विभक्त वलय भी क्या होता है, घूमने लगता है, क्योंकि ये बेलनाकार है ना, तो विभक्त वलय भी क्या होता है, घूमने लगता है। कुछ इस प्रकार से देखिए, यह मान लीजिए आपका विभक्त वलय है जो अर्ध बेलनाकार है। अब यह ब्रश है, अब कुंडली घूम रही, धीरे धीरे ब्रश इसको क्या कर रहा है, टच कर रहा है। अब जब यहाँ इसको छोड़ेगा, जैसे ये कुंडली इस तरफ घूमेगी, इसको छोड़कर तुरंत कुंडली फिर किसको टच कर लेगी, P वाले को। ठीक है, जैसे जैसे कुंडली घूमती रहती है वैसे वैसे विभक्त वाले भी क्या होता है, चेंज होता रहता है, किसके साथ, आर्मेचर के साथ। अब देखेंगे इस तरफ जो रहेगी धारा उसमें ऊपर जाएगी, CD तरफ धारा नीचे जाएगी। तो इस प्रकार हमको यह प्राप्त होता है कि धारा की दिशा जो हमको प्राप्त हो रही है वह एक ही दिशा में प्राप्त हो रही है। ठीक है।